नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएपी न्यूज। इस समय हम खड़े हैं मेहदौल विधानसभा में। लगातार चुनावी माहौल गर्म है। उसी चुनावी माहौल के बीच इस समय हमारे साथ हैं सपा के विधानसभा के प्रत्याशी जयराम पांडे जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। लगातार क्षेत्र में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और दौड़ा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों को क्या रिस्पांस है, इनकी क्या कर्तव्य है, जनता के लिए क्या करेंगे, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। पांडे जी, स्वागत है डीएपी न्यूज में। ये बताइए कि आप क्षेत्र डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, क्या रिस्पांस जनता का मिल रहा है? धन्यवाद। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आकर के हमसे जानने की कोशिश की और जनता से भी आप लोगों ने जान लिया होगा। और रिस्पांस तो इतना अच्छा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यही मुसहरा चौराहा है। भी आज भी देख लीजिए, आप पानी भरा हुआ चले जाइए तो आज भी पानी भरा हुआ है। ये चौराहा पूरा लपटिया करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था पिछली बार, लेकिन इस बार ये लोग इतना परेशान हैं। और यही लोग नहीं, परेशान तो पूरे विधानसभा की जनता है, क्योंकि महंगाई अगर 500 रुपया लेकर के जाते हैं तो 250 में तेलवे खाली मिलता है। तो तेलवा 250 खरीद लिए, 100 रुपया चावल, 100 रुपया दाल, तो सब्जियों में 100 रुपया चावल, 100 रुपया कांटा, तो सब्जी के लिए पैसा नहीं बचता है। तो और सब्जी वब्जी सब कुछ हो गया तो गैस कहाँ से ले आवा? 1000 में मिलेगा। सरकार तो कह रही है कि हमने सिलेंडर सबको बंटवा दिया है। तो यही तो बुद्धिमानी हुई है कि सिलेंडर बंटवा दिया, चूल्हा बंटवा दिया मुफ्त, और उसके बाद रेट बढ़ा दिया 400 से 1000। अब गरीब कहाँ से पैसा ले आवा? बताइए आप, कहाँ से पैसा ले आवा गरीब लोग? लेकिन इस समय लगातार आप दौड़ा कर रहे हैं क्षेत्र में, आप महंगाई पे बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ जी लाख दावा करते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया, अच्छी सड़कें दी। आप इस पे यहाँ का मुसहरा का देख लीजिए कि हम मुसहरा का ही नहीं कहेंगे। आप हसनी चौराहा चले जाइए, आप धर्म सिंहवा चौराहा रोड पर चले जाइए, आप बढ़िया ठाठर चले जाइए, आप हर्रैया मुसहरा ही सामने है, देख लीजिए। और गनवरिया चौराहा देख लीजिए, जहां हम धरने पर बैठे थे, इतने पानी में हम धरने पर बैठे थे। और सबकी दुर्दशा इतनी है, अभी हमको गांव के लोग वहां घेरे थे कि भैया यहाँ कुछ रोड़ा और कुछ मिट्टी गिरवा दीजिए, नहीं तो वोट नहीं पड़ पाएगा। हमने कहा मैं आचार संहिता से प्रभावित हूँ, यही चीज़ आप पहले कहे होते तो मैं 50 ट्रक गिरवा देता, लेकिन आज आचार संहिता से मैं प्रभावित हूँ। अगर इतनी मट्टी डालूंगा तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो आप पूरे जनपद में लगातार आप दौड़ा कर रहे हैं, अब तक कितने मुकदमा आपके खिलाफ लिखा गया है? अब तक तो हमें मालूम नहीं कितने मुकदमे लिख दिए गए। 2-3 मुकदमा तो इधर लिख दिया गया। मुकदमा पर ही मुकदमा हो रहा। अगर हम कहीं गरीब की भलाई के लिए जा रहे हैं तो मेरे खिलाफ मुकदमा। अभी कल की बात है कि हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, बूथ सम्मेलन था, और उसमें लाइन लगा करके पीएसी फोर्स हल गई, और हलने के बाद वहाँ कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करने लगे। और जब डिस्टर्ब करने लगे पब्लिक उमड़ गई और हमको भी मन संभालना पड़ा। अगर भागे न होते तो पता नहीं क्या होता। वहाँ स्थिति बिगड़ गई थी, माहौल को खराब करना चाहते थे, हमारे कार्यक्रम को खराब करना चाहते थे। लेकिन आप उसमें परमिशन लिए थे कि नहीं लिए थे? मैं परमिशन लिया था, बगैर परमिशन लिए कोई कार्य नहीं करता हूँ। मैं परमिशन लिया था और उसके बाद मैं बूथ सम्मेलन कर रहा था। उसके बाद मेरे गाड़ियाँ चेक की गई, जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ आ रहे थे उनकी गाड़ियाँ चेक की गई, जो लड़के और वही नहीं, 4 मोटरसाइकिलें वहाँ चोरी हुई हैं कल। अच्छा, मैं उस दरोगा से कह रहा हूँ, जो दरोगा वहाँ ड्यूटी था, कि क्या तुम चोरी करवाने गए थे कि उधर मैं लाठी भाजूं, इधर मोटरसाइकिल लेके भाग जाओ? वो कौन नाम, क्या नाम है? परवीन कुमार। परवीन कुमार दरोगा ही 4 गाड़ियों की चोरी करवाया है। मैं आरोप लगा रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि उसका सब वो उसकी व्यवस्था थी कि उधर हम बवाल करेंगे, तुम 4 मोटरसाइकिल उठा जाओ। ये निश्चित तौर पर उसी दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे अगर गाड़ियाँ 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिलती। और मैंने अभी कप्तान साहब से बात किया है कि 4 गाड़ियाँ हमारी चोरी हो गई, और ये तत्काल जो है गिरफ्तारी हो, इस गाड़ी का पता लगवाया जाए, और नहीं तो दरोगा को दंडित किया जाए। लेकिन आप जब परमिशन लिए, आखिर किसके सह पे आपको पुलिस दबाव बना रही है, किसके कहने पे बना रही है? ये सरकार के इशारे पर। देख रहे हैं कि हजारों हजार की भीड़ आपसे आ गई। मैंने 1 लीटर तेल किसी को नहीं दिया, पेट्रोल नहीं दिया,
और कार्यकर्ता केवल मैसेज मैंने कर दिया और हजारों की तादाद में लोग अपने संसाधन से वहां पहुंच गए। तो आखिर अब सरकार की तो फटेगी भाई, क्यों फाड़ देंगे आप? हम नहीं फाड़ेंगे, जनता फाड़ेगी। लड़ाई तो अब जनता और भाजपा के बीच में हो रही, हमारी नहीं लड़ाई है, न अखिलेश यादव की लड़ाई है। लड़ाई सीधे जनता और भाजपा के बीच में हो रही है। जनता जीत दर्ज करेगी, भाजपा हारेगी। कितने सीटों से आप पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना रहे हैं अखिलेश यादव जी को? 350 पार। तो लेकिन क्या करेंगे? विपक्षी कह रहे हैं कि इतना सीट नहीं, वो 100-150 में सिमट जाएंगे। जब तक वो अभी दो चरण का चुनाव हुआ है और 2 चरण में 3 सीटें पाएंगे वो लोग, 6 सीट पाएंगे, बाकी सब समाजवादी का है। एक वोट नहीं पड़ा, किसी की बोली नहीं निकल रही है। पूरा पिछड़ा संकल्प ले लिया है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। गरीब लोग किसी भी जात बिरादरी के हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं घर घर घूम रहा हूँ और मैं महिलाओं से मिल रहा हूँ, पुरुष घर पर नहीं मिलते हैं और वही सही रिपोर्ट मिल जाती है। मलोद बिरादरी में गया था, जो भाजपा का पुराना वोट था, मैं महिलाओं से मिला। ये शब्द जो मैंने बोला कि 500 रुपया में घोड़वे नहीं भरत, ये किसी महिला का कहा हुआ है। उन लोगों ने कहा कि बाबू महंगाई से हमन के परेशान हो गई है सरकार में, अब इन्हन के वोट नहीं दे। लोध कह रहा है, धोबी कह रहे हैं, नाऊ कह रहे हैं, कहार कह रहे हैं, चौरसिया कह रहे हैं, विश्वकर्मा कह रहे हैं, कोई पिछड़ा वोट बौरिया कह रहे हैं, राजभर कह रहे हैं, चौधरी कह रहे हैं। जितने किसान और जितने गरीब लोग हैं इस सरकार से आदी जा गए हैं और इनको वोट नहीं देंगे। वोट पड़ेगा तो आप देखिएगा, जो स्थिति में भाजपा को वोट दिए थे उसी तरह से इस बार समाजवादी को वोट पड़ेगा। ये लोग काउंटिंग कराने नहीं आएंगे, ये लोग काउंटिंग कराने नहीं आएंगे, क्योंकि जनता को जीतना है, हमको नहीं जीतना। पूर्ण बहुमत से अगर सरकार बनती है, यहाँ से आप विधायक बनते हैं, जितने सड़कों की बात हो रही है या बिजली की व्यवस्था की बात हो रही है, उस पे आप जनता को क्या कहेंगे? अगर सरकार बन गई तो 1 साल के अंदर जितना मेरे दिमाग में भरा हुआ है, 1 साल के अंदर सब करके दिखवा दूंगा। क्या दिमाग में भरा हुआ है, एक बार जनता को भी बताएं। मेरे दिमाग में भरा है कि जितने समाजवादी सरकार में सड़कें हुई थी, काम हुआ था, सारी सड़कें टूट के ध्वस्त हो गई हैं। जितने कार्य अधूरे थे उसको पूरा करना है। ये हमारे जो हमने 5-6 चौराहा बताया, इसमें नाले बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े RCC नाले बना के मिट्टी डाल के अगल बगल सरिया डाल के उसको RCC ऊंच करना पड़ेगा, तब ये पानी निकलेगा यहाँ से। ये सब काम करना पड़ेगा। ये जो जानवर है छुट्टा, ये जो सब पशुओं का चल ले रहे हैं, यहाँ बाढ़ की भी इसका है, बाढ़ की व्यवस्था करना पड़ेगा। यहाँ शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई विद्यालय नहीं खुला है। यहाँ जो है मिनी मेडिकल कॉलेज नहीं है। किसी का कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो सीधे गोरखपुर या तो लखनऊ रिफर हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। ये माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो मैं कर करके 5 साल में दिखा दूंगा, और नहीं तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो किसानों को मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। इतना नहीं है, आप देख लीजिए घोषणा पत्र है, ये हमारा घोषणा पत्र है। अखिलेश यादव ने संकल्प लिया, कभी झूठ नहीं बोला। नेताजी ने कहा था दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी और सिंचाई मुफ्ती होगी, वो हो गया था। लैपटॉप दिया था, सड़क बनवाया था, एम्बुलेंस दिया था। कोरोना काल में अगर एम्बुलेंस नहीं होता तो किसी के माँ बाप उस पर नहीं जाते, घाट पर नहीं जाते और अस्पताल में नहीं पहुंच पाते। ये देखिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त है। समाजवादी स्टोर में 5 साल राशन फ्री दिया जाएगा, फ्री राशन दिया जाएगा 5 साल जब तक सरकार रहेगी। दूसरा है 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 18,000 प्रतिवर्ष गरीब वृद्धों को, जरूरतमंद महिलाओं को, BPL परिवारों को समाजवादी पेंशन मिलेगी, जो 15,000 रुपया 18,000 रुपया महीना मिलेगा पेंशन सबको। दूसरा चीज है 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। तीसरी चीज है अभी सरकार तो कही थी 15 दिन में हम किसानों का
भुगतान कर देंगे। ये तो सरकार कही थी कि हम 15 लाख रुपया खाते में देंगे, ये तो कही थी 2 लाख हम रोजगार देंगे। तो जब अमित शाह से पूछा पत्रकारों ने तो उन्होंने कहा वो चुनावी जुमला था। तो उस सरकार के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते, वो तो झूठ बोल के वोट ले लेते हैं फिर दिखाई नहीं देते हैं। ये बताइए कि समाजवादी सरकार आप बना रहे हैं, मेहदावल विधानसभा से कितने हजार वोट से आप जीत रहे हैं? हम जी 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार मुझे वोट मिलने जा रहा है। पार मुझे वोट मिलने जा रहा, क्योंकि मैं घर घर घूम करके देख रहा हूँ मतदाताओं को रुझान, और वो मैं नहीं जीत रहा हूँ, वो जनता जीत रही है हमारी, और भाजपा हार रही। भाजपा के लोग कल अनिल तिवारी जी अपने भाषण में कहे कि ये कि यहाँ का करहाना कांड कुछ हुआ था, उसमें लोग आ रहे हैं, उसमें आप पे वो उठा रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। अगर दूध के धोए हुए अनिल तिवारी जी हैं, इन्हीं गरीबों का कई हजार करोड़ रुपया बैंक खोल करके और ले करके भाग गए, और यही अनिल तिवारी हैं किसी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बनाए गए थे, सीबीआई दिल्ली से ला के पहुँचा दिए। अगर विधानसभा में इनको बना दिया जाए तो पूरा विधानसभा में सीबीआई के दायरे में आ जाएगा। अनिल तिवारी कौन सी बात करने लायक है? लेकिन कल उन्होंने आप पे आरोप बढ़ा था कि आपने एक चीज और देखा, करहना कांड कब हुआ था? मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं तो उस समय पैदा नहीं होता। एक बात सुनिए, दूसरी चीज न मैंने किया था न मैं जानता हूँ, तीसरी चीज यह कहने से वोट भी नहीं मिलने वाला है। ये तो ताबिज भाई फैलाते हैं वोट लेने के लिए। सुनिए हमारी बात, ये मैं कह रहा हूँ कि उनका भी कार्यकर्ता सम्मेलन था, अब मेरा भी था, मेरा जन सैलाब था, और वो 500 रुपया दे करके मंगवाए थे, मजदूरी दे करके। आपने उनका भी देखा होगा, मेरा भी देखा होगा, दोनों का टैली कर लीजिए, चुनाव कौन जीत रहा है। ये तो जिंदाबाद 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 देखने को मिला। भीड़ तो आप में काफी थी, इसीलिए तो नहीं कि विपक्ष पार्टी आप पे हावी हो रही है। विपक्ष घबरा गई है, हावी कहाँ हो पाएगी? विपक्ष तो सत्ता नहीं हावी हो पाया। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया, मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए चैलेंज करके मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया, और रासुका मुकदमा लिखते रह गए हमारे खिलाफ। तो जब उस समय नहीं कुछ कर पाए, विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे ये बताइए? जब विधायक बनेंगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब विधायक बनेंगे तो इसी जनता के पैर में रह करके जनता की सेवा करूँगा। ये हमारे साथ थे जयराम पांडे जी, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं।